खान भुट्टा साहब, राव मोहम्मद अनवर साहब, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, और मेरे तमाम जो मुअज़्ज़िज़ भाई यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं उन सब का मशकूर हूँ कि ख़ास तौर पे मैं अपने डेमोक्रेटिक लाइफ फोरम के दोस्तों को मुबारकबाद देना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि जो कि मुस्तकिल और हौसले से जो हमने ज़बानी कमिटमेंट की थी उस पर कायम और दायम रहे। अब मैं चौधरी अज़हर साहब, मलक तजम्मल अवान साहब, चौधरी सुहेल सऊद साहब, राना अखलाक साहब, ELF के दोस्तों ने जिन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक लाइफ फोरम पे एतमाद करते हुए हम में शमूलियत का ऐलान किया है, मैं उनको खैर मकदम करता हूँ। और दोस्तों, ये हर साल इलेक्शन होते हैं, दोस्तों का एतमाद होता है कि वो अपने इस कम्युनिटी में से किसी को अपना एग्जेक्टिव मुंतखब करते हैं जो कि बार को चलाता है। बहुत से दोस्तों ने हम पे एलिगेशन लगाए कि आप लोगों ने यूं कर दिया, आपने यूं कर दिया। तो आज मैं ये बात यहाँ पे कहना ज़रूरी समझता हूँ इस बार एसोसिएशन कबीर वाला के बतौर प्रोफेशनल लॉयर के बार एसोसिएशन में हमने अपोजिशन का किरदार भी बखूबी अंजाम दिया और हमने कभी ग्रोही सियासत नहीं की, कभी बिरादरीज़म की सियासत नहीं की। जो लोग हम पे ये लेबल लगाते हैं या हमें कहते हैं कि ये बिरादरी की सियासत करते हैं, वो इंतहाई गलत एलिगेशन हम पे लगाते हैं। हम वकील हैं, क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं। अगर हम भी इस तरह का ज़हन रखते हैं तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा। दोस्तों, मैं ये तमाम जो कम्युनिटी हमारी लायर्स कम्युनिटी है, ये जो बार एसोसिएशन का प्लेटफार्म है, ये हमारे लिए एक खेत है। हम यहाँ से अर्न करते हैं, रोज़ी कमाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वहाँ से खाते हैं। हम इसको उजड़ता हुआ नहीं देख सकते। हमारे जो अलायंस के अगराज और मकासद यही हैं कि हम बार एसोसिएशन को जो है बार का जो डेकोरम है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसके तक़द्दुस को बढ़ाने के लिए हमने अलायंस किया है। हमने इस नज़रिए से अलायंस नहीं किया कि हम इक़्तिदार इंजॉय करें या हम सदारत इंजॉय करें या हम सेक्रेटरी इंजॉय करें। हमने उसकी मिसाल पेश की है इस तरह कि हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन हमने ये कमिटमेंट ज़रूर ली है कि आइंदा जो है कोई ओहदेदार बार फंड वो इम्बेज़ल नहीं करेगा। मैं अब अपने तमाम दोस्तों की तरफ से नए मुंतखब सदर को, रोहित शामलत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये उम्मीद भी रखता हूँ और तवक्को भी रखता हूँ कि वो हमारे एतमाद पे पूरा उतरेंगे और तमाम दोस्तों को साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे कोई जो है किसी का मुखालिफ नहीं होता। तमाम दोस्त हम वकील हैं, अदालत में पेश होके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जब हम पीछे हटते हैं तो हम मुस्कुरा के एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक सियासी खेल है। इसको कोई बंदा भी ये ना समझे कि ये उसने इसको ऐसे कर दिया, फलां ने फलां कुछ कर दिया। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो हमें तरबियत दी है, हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं कि बार के तकद्दुस को
हम उसी तरह से चलाएंगे जैसे हमारे बुजुर्ग चलाया करते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा हसन महमूद रामे साहब को कि वो तशरीफ लाएं। सदर वायल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोहतरम बुज़ुर्गों का जो हमारे सीनियर साथी हैं। फर्दन नाम नहीं मिलेगा, वक्त की कमी है और चाय भी आने वाली है। और इसके साथ ही मैं सदर बार, जनरल सेक्रेटरी बार, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ। और इस पुरमसरत मौके पर मैं चंद अल्फाज कहना चाहता था, मैं बताना चाहता था। एक छोटा सा ग्रुप डेमोक्रेटिक अलाइंस में मेरा भी एक हिस्सा था, जिसमें राव तारिक साहब और रियाज साहब ने मेहरबानी की, मार मेहता साहब ने शफ़क़त फरमाई, तो मुस्तफ़ा साहब ने हमारे साथ अपनी लाजवाब दोस्ती का सबूत दिया। तो उसमें चंद जो है इलेक्शन के हवाले से जो सीटों पर दोस्त थे, उनमें चंद सीटों पर बिला मुकाबला भी दोस्त कामयाब हुए। और मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि बतौर ग्रुप सदर जो है अभी इलेक्शन में, तो 12 तारीख को इलेक्शन होना है, 2 सीटों पर कंटेस्ट हो रहा है। उसमें नायब सदर की जो सीट थी उस पर लाइब्रेरी सेक्रेटरी पर जो साथी थे वो बिला मुकाबला कामयाब हुए। और इसी तरह मजलिस आमला में जो इलेक्शन 10 साथी आपस में कर रहे हैं, उसमें जो डेमोक्रेटिक अलाइंस के साथी हैं, मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का सबूत दें और उन्हें कामयाब करें। और मैं सबसे आखिर में जो है सदर बार राना बाबर साहब का एक बार फिर मशकूर हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी इंतज़ामी जो पॉलिसी थी, जिसकी वजह से आज हम सब दोबारा यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक नई रवायत जो है वो कायम हुई कि इलेक्शन से पहले दोस्तों ने अपनी मोहब्बत का, अपने जुलूस का इस खूबसूरत अंदाज में मुजाहरा किया है। वो यकीनी तौर पर इसके लिए जो है वो उनकी तारीफ़ करना जो है वो लाजम है। तमाम साथियों से मैं इजाज़त चाहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिन 2 सीटों पर इलेक्शन होगा, तमाम दोस्त अपना भरपूर जो है उसमें ताउन और अपना हिस्सा डालेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा सावक सदर चौधरी मुस्तफा साहब को। सदर बार राना बाबर साहब, हमारे नए सदर जनाब शाह साहब, सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, मेरे दीगर मुज़र मेंबरान बार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कभी दोस्तों ने बड़ी सी तरह आज की इस तकरीब पर रोशनी डाली है, रावल साहब ने इस अलायंस के हवाले से बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं समझता हूँ कि मैं आज इस स्टेज पे यहाँ मैं खड़ा हूँ, इस हवाले से सुल्तान साहब ये ग्रुप और अलायंस का बनाने में इनका बहुत किरदार है। हमारा अलायंस राव सुल्तान साहब से 2004 में हुआ था, जो कि 2012 तक कायम रहा। कुछ गलतफहमियाँ हुई और हम आपस में कुछ नाराज़ हुए। बाद में राव सुल्तान साहब की दानिशमंदी, और मैं समझता हूँ कि वो एक ज़हीन सियासतदान है, उन्होंने फिर से जो है ये टूटे हुए सिलसिले इस तरह फिर जोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। हम फिर इसी अलायंस में शामिल हैं और इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ अपने तमाम अलायंसी हज़रात को कि हम इस तरह समझे एक दूसरे को
कि जिस तरह हम कभी जुदाई नहीं हुए थे। आज के बाद इंशाल्लाह इस अलाइंस में जो अलाइंस हजरात के सीनियर हमारे दोस्त जो फैसले करेंगे बैठ के करेंगे, और सबसे अहम बात जो है जिसकी ज़रूरत है उसके लिए मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी फैसला हो बेनिफिट ऑफ बार के मफाद में और बार के मुनाफे को काम लेना चाहिए। जो भी काम हो बार के मफाद में हो, और दोस्तों की खासकर जो हमारे सीनियर दोस्त हैं वो हमारी सरपरस्ती करें। हमसे भूल चूक हो जाती है, इंसान हैं, हमारे बड़े जो बुजुर्ग हैं सीनियर हमारे जो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि विलाय शाह साहब हैं, मारा कुमार साहब हैं, हाजी गजनफर साहब हैं, ये हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं, ये हमारी सरपरस्ती करें। जहाँ हमसे कोई गलतियाँ हों वहाँ हमें समझाएँ, और हम खुश नसीब हैं कि हमें अभी तक इन बुज़ुर्गों का साया जो है वो मुयस्सर है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी ता देर इनका साया हमारे सरों पे रखे। कुछ हमारे सीनियर साथी अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनमें मरहूम सदर खान मुदस्सिर साहब थे। तो बुज़ुर्गों में अब ये जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि हम इनसे कुछ हासिल कर सकें। तो मैं जनाब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सदर बार राणा बाबर साहब, मौजूदा कमेंट सदर अब आ गए हैं माशाल्लाह, अनअपोज हो गए हैं, इन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और इस कबीर वाला बार की तारीख में ये सीनियर दोस्त तो जानते हैं कि ये बहुत अच्छे बाद ये रिवायत कायम हुई है कि यहाँ सदारत के लिए जो उम्मीदवार थे वो अनअपोज हुए हैं। जब हम नए इस बार में आए थे तो उस वक्त एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था। उसके बाद जितने भी सदर बने हैं, आप में से भी सारे दोस्त जो सदर बने हैं, कंटेस्ट हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ये पहला मौका है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ये हमारे इलेक्शन बोर्ड साहब जो है चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड राव सुल्तान साहब, ये इनकी दानिशमंदी है और इनकी ये जानत है कि इन्होंने जो है दोस्तों को इस तरह एतमाद में लिया कि ये जो है सदर जो है हमारे आज वो गैर मुतनाज़िया हैं, और उन पे कोई जनाब जो है उनके यहाँ खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो बार को साथ लेके चलेंगे, और हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हम पूरा पूरा काम करेंगे। थैंक यू। गजनफर अली इसमेजा साहब सदर FLF से कि वो तशरीफ लाएँ। गजनफर अली इसमेजा साहब। नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर राणा बाबर साहब, जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर गुजर साहब, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड, मेरे बुजुर्ग सीनियर एडवोकेट्स और मेरे हम उमर और मेरे दोस्त भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब इलेक्शन 2013 के बारे में जो मुनक़िद हो रही है, तो इसमें मैं तमाम अलायंस जो यहाँ मौजूद हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने FLF के नामजद सदर राव शामुल हक पर भरपूर एतमाद किया, और अल्लाह के फजल करम से वो आज बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। तो मैं एज ए FLF सदर तमाम अलायंस को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो इंशाअल्लाह FLF के सदर राव शामुल हक आपकी उम्मीदों पर भरपूर उतरेंगे और बार और मेंबरान के मफाद के लिए काम करेंगे। इसके साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और राव शामुल हक को
मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर FLF के तमाम मेंबरान जिनमें राना खुर्रम शहजाद, मलिक यूसुफ अमान साहब, मलिक सफदर साहब, सिकंदर सियाल साहब, चौधरी इम्तियाज मंदेशा साहब, चौधरी जैद मंदेशा साहब, अदनान अहमद खान और मलिक नाजिम साहब और तमाम FLF के मेंबरान का मैं मशकूर हूँ, क्योंकि मैंने उनसे मशावरत के साथ FLF में से ये रावत शामुल हक को एज ए सदर के लिए मुंतखब किया था। तो इन तमाम दोस्तों ने मुझ पे एतमाद करते हुए आज तक किसी एक मेंबर ने भी ये नहीं कहा कि ये फैसला गलत हुआ। तो इसलिए मैं FLF के तमाम मेंबरान जिनके मैं नाम नहीं ले सका, मैं माजरत खा हूँ, जिनमें हाजी तारिक खोखर साहब हैं और तारिक भट्टी साहब हैं, राना आफ्ताब साहब हैं। तो कुछ दोस्तों के मैं नाम नहीं ले सका, तो उनसे माजरत करता हूँ। तो इन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा साल हमने कॉलेज सेक्रेटरी मैंने पूरा साल मैं सेक्रेटरी रहा हूँ और मैंने पूरी कोशिश की है कि बार और बेंच के दरमियान खुल का किरदार अदा करूँ और बार के वकार में इजाफे की बचा कोशिश की। इस साल के दौरान अगर किसी दोस्त की, किसी भाई की जरूरत की गिरफ्तारी हुई हो, उसके लिए माफ़ी करता इलेक्शन 2013 अपने प्रोसेस मुकम्मल करने की तरफ जा रहा है। पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत कम डिफरेंस था, लेकिन पूरे साल में जितना तामन अपोजिट ग्रुप ने किया था शायद मेरे अपने ग्रुप ने भी ना किया। ये उनकी मौके हैं कि पूरा साल हमने जो है एक अच्छे तरीके से उसको चलाया। जहाँ तक वकीलों की ऑनर का मसला हुआ, स्टैंड लेना पड़ा, तो हमने स्टैंड लिया भी, बेशक वो मरहूम रिजवी के ख़िलाफ़ हो या मोहम्मद अली एडिशनरी के ख़िलाफ़ हो। जहाँ बार का मफाद होगा हम हमेशा बार के साथ रहेंगे। और आज ये मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ अपने ग्रैंड अलायंस को जो है कि ये उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, रहनुमाई कि आज हम सब जो है इकट्ठे बैठे हैं। मैं रावत शामिल हक को जो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मुंतखब हो चुके हैं उन तमाम को मुतफ़िक़ा तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हमारे कैंडिडेट इस वक्त हैं मलिक मुश्ताक राह साहब और एग्जेक्टिव, उसमें सिर्फ हमारा कंपटीशन है, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। सब दोस्तों के साथ जो है मैं तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह गुजर साहब ने तो आज माफ़ी मांग ली है। इंशाल्लाह हम जुमेरात या जुमे को दोस्तों को जो है फिर इकट्ठा करेंगे, अपना पूरा साल का बताएंगे, इनकी खिदमत करेंगे, गलतियाँ बताएंगे कि उस वक्त माजरत करेंगे। थैंक यू सर। मैं दरख्वास्त करूँगा सदर रावत शामिल हक साहब से रावत शामिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ अरकान बार, मोहतरम जनाब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड रॉ सुल्तान अहमद खान साहब
सदर बात जनाब राना मोहम्मद बाबर साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब पीर बुलायत हुसैन कुरैशी साहब, महाराज तकमलाना साहब, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा उलग साहब, खान गजनफर खान साहब और मेरे मोहसिन मेरे भाई जनाब रौ अलियास शाह साहब, रौ तारिक इकबाल साहब और लायंस ग्रैंड अलायंस में शामिल सईद अहमद खान गुप्ता साहब, फ्रेंड्स लायंस फोरम और बिलखसूस आज PLF के दोस्त जिन्होंने यहाँ आज ऐलान किया, राना इखलाक साहब, सुहेल सऊद साहब। मैं फ्रेंड्स लायंस फोरम का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस ओहदा के लिए नामज़द किया और उसके बाद मैं मशकूर हूँ यंग लायंस फोरम का, मैं मशकूर हूँ जनाब डेमोक्रेटिक लायंस फोरम का और मेरे एक और सीनियर दोस्त जनाब नादिर शाह कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इनका भी मशकूर हूँ। मैं यकीन जाने मुझे मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं हैं कि मैं वो बयान कर सकूं कि आज जिस तरह अभी औलख साहब ने, रौ अलियास साहब ने बताया कि ये वो तारीख़ी लम्हात हैं, शायद मैं इस काबिल ना था, लेकिन आप दोस्तों का इतना एतमाद देखकर मैं खुद को फ़ख्र से उस सतह पर पहुंचा दिया मैंने। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि किसी तरह अल्लाह ताला मुझे इस मनसब पर बिठाने के बाद मुझे इस पर पूरा उतरने की तौफीक दे कि मैं आप दोस्तों की इस एतमाद पर पूरा उतर सकूं कि जिस मोहब्बत का दोस्तों ने और मेरे सीनियर्स ने मुझ पर इजहार किया। मैं इस मौका पर आप दोस्तों को ये बताता चलूं कि हमारे इस पैनल में मेरे बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए मलक मुश्ताक राह साहब हमारे उम्मीदवार हैं और उसके साथ हमारे एग्जेक्टिव के जो है वो 7 उम्मीदवारान हैं जो मुकाबले में शामिल हैं। उनमें शफकत हुसैन जोया साहब, कैसर अब्बास खान फुनिया साहब, मोहम्मद अमजद खोखर साहब, कैसर अब्बास सऊद साहब, रौ साबिर फरीद साहब, हुमायूं आफ्ताब अलवी साहब और मार गुलाम शबीर सरकाना साहब। ये हमारे पैनल के 7 उम्मीदवार हैं जो एग्जेक्टिव में शामिल हैं। मैं आप तमाम दोस्तों को इस मौका पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप तमाम लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह ताला बार की डेवलपमेंट और बार की फलाह के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूँगा। और मैं बिलखसूस इस मौका पर मैं मशकूर हूँ अपने उस्ताद मोहतरम जनाब रौ मोहम्मद अनवर साहब का कि जिन्होंने मुझे कबीरवाला बार में आने के बाद इस पेशा की अलफ बी सिखा दी। मैं मशकूर हूँ अपने बाकी दोस्तों मियाँ आसिद इमराना साहब, नवाज जवेद भट्टी साहब और मेंबर इलेक्शन बोर्ड मार इकबाल ओजदा साहब का भी तो यहाँ मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को हम लायंस ग्रैंड अलायंस के बाकी उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मलक मुश्ताक राम और एग्जेक्टिव को कामयाब करने के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा साल में इकट्ठे होंगे और फिर दोबारा से हम अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। थैंक यू। शामिल है थोड़ा भाई यहीं खड़े रहे। भाई सामने लगा ना, सामने से यार भाई जरा एक मिनट
भाई मिल रहे हैं।